दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसने ये बता दिया है कि अगर आपके अंदर जीने की इच्छा हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। ये कहानी एक ऐसे पागल बंदे की जिसके सर पर माउंटेनियरिंग का बोझ सवार हो गया था और इस बंदे ने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपनी जॉब से भी रिजाइन दे दिया और निकल पड़ा माउंटेनियरिंग की दुनिया का चैंपियन बनने। दोस्तों ये कहानी है एरन रॉल्स्टन की, जिनका सपना था कि उन्हें कोलोराडो की उन सभी पर्वत चोटियों पर चढ़ना है जिनकी हाइट कम से कम 14,000 फीट है और रॉल्स्टन ऐसा करने वाले पहले इंसान बनना चाहते थे। आपको बता दें कि इस लिस्ट में टोटल 53 चोटियाँ हैं, इसलिए इस गोल को अचीव करने के लिए उसे कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत थी। तो प्रैक्टिस करते करते एक दिन रॉल्स्टन ने एक कैनियन रिंग में प्रैक्टिस करने की सोची और उसके लिए उन्होंने ब्लू जोन कैनियन को चुना जो कैनन लेंस नेशनल पार्क में स्थित है। 26 अप्रैल 2003 यही वो दिन था जिस दिन रॉल्स्टन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। ये दिन उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस दिन को सुबह रॉल्स्टन उस सकरी घाटी से करीब 24 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल को रोककर वहां जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि आगे साइकिल को ले जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। फाइनली कुछ टाइम बाद रॉल्स्टन सकरी घाटी के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उस सकरी घाटी में नीचे उतरने का प्रयास करने लगा तो एक भारी पत्थर के फिसलने की वजह से रॉल्स्टन भी उस पत्थर के साथ फिसल कर नीचे आ गए। करीब 1 सेकंड बाद ही रॉल्स्टन को एहसास हो गया था कि वे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और अब उनका हाथ 360 किलोग्राम वजनी पत्थर के नीचे दब चुका था और वह पत्थर घाटी के दोनों दीवारों के बीच था। ये एक और समस्या थी कि रॉल्स्टन ने अपने इस ट्रिप के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रहे हैं, और ना ही उनके पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फ़ोन था जिसकी मदद से वे किसी को भी हेल्प ले सकें। उनकी किस्मत इस हद तक खराब थी कि जिस घाटी में वो फंसे हुए थे वो ऊपर से बहुत पतली थी। ऐसे में अगर गलती से भी कोई रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरता है तो उसे हेलीकॉप्टर से देख पाना नामुमकिन था। जिस समय रॉल्स्टन उस मुसीबत में फंसे हुए थे उस समय उनके पास पीने के लिए केवल 350 मिलीलीटर पानी बचा हुआ था और खाने के नाम पर केवल 2 बैरिटोन। करीब 3 दिनों तक रॉल्स्टन इसी घाटी में फंसा रहा, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें बचा ले जाएगा। इसी बीच उन्होंने पत्थर को हटाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार उसे केवल असफलता ही मिली। उनके पास अब पानी भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपना यूरिन तक पीना पड़ रहा था। उनका शरीर डिहाइड्रेशन का सामना कर रहा था। लगातार 3 दिनों तक हाथ में ब्लड सर्कुलेशन न होने की वजह से अब उनका हाथ भी डिकम्पोज होना शुरू हो गया था। 5वें दिन जब पानी पूरी तरह खत्म हो गया था तो उनकी बॉडी भी पूरी तरह डिहाइड्रेट हो चुकी थी। तब थकान के कारण उन्हें नींद आ गई, जहाँ उन्होंने एक सपना देखा कि वह भविष्य में अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं और उनका दाहिना हाथ कटा हुआ है। जब सुबह रॉल्स्टन की आंखें खुली तो उन्होंने फैसला किया कि अब इस सपने को वो सच करके दिखाएंगे, लेकिन अपने हाथ को काटने के लिए उनके पास सिर्फ मल्टी टूल था, जिसमें 2 इंच का नाइफ और कुछ अन्य ज़रूरी चीज़ें थी। ये मल्टी टूल भी उन्हें एक फ्लैशलाइट खरीदने पर मुफ्त मिला था, यानी ऐसी क्वालिटी के नाइफ के साथ और स्पेशली हड्डियों को काटना इम्पॉसिबल था। इसलिए रॉल्स्टन ने सबसे पहले टॉर्च फोर्स का यूज़ करते हुए अपने हाथ को रोटेट करके रेडियस को अलग करके उसको ब्रेक कर लिया और उसके बाद उस जगह स्किन को काटना शुरू कर दिया। 2 इंच के इस पॉकेट नाइफ की हेल्प से रॉल्स्टन ने सबसे पहले अपने हाथ की सभी मसल्स और स्किन को कट किया और सबसे अंत में हड्डी को भी काट दिया। आपको बता दें कि कैंडल्स और नस को बिना मेडिकल हेल्प और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के काट देना हद से ज़्यादा पेनफुल होता है। जब कभी हमारी कोहनी किसी चीज़ से टकराती है तो जो करंट हमें फील होता है वो करंट इन्हीं नर्व्स की वजह से फील होता है। तो सोचिए जब उन्होंने अपने हाथ की सारी नसें काटी होंगी तो उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। इस दौरान रॉल्स्टन के ब्लड वॉल्यूम का 25% ब्लड बह गया, लेकिन फाइनली 1 घंटे बाद रॉल्स्टन ने अपने आप को उस भारी भरकम पत्थर के चंगुल से आज़ाद करा लिया, लेकिन अभी भी उन्हें 24 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना था। इसीलिए एक हाथ की मदद से ही उस घाटी को पार कर रोड पर करीब 9.7 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करने के बाद उन्हें एक फैमिली दिखाई दी जो नीदरलैंड से बाहर घूमने के लिए वहां आई हुई थी। उस फैमिली ने रॉल्स्टन को पानी और खाना दिया, साथ ही लोकल अथॉरिटीज़ को उनकी हालत के बारे में इन्फॉर्म किया। लोकल अथॉरिटीज़ ने रेस्क्यू टीम के साथ कांटेक्ट किया जो पिछले कुछ दिनों से उन्हें ढूंढ रही थी, क्योंकि उनकी वजह से उनकी फैमिली ने एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। फाइनली कुछ मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर और डॉक्टर्स की टीम रॉल्स्टन को पिक करने के लिए वहां पहुंच गई और फिर उन्हें सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इस घटना के बाद रॉल्स्टन के कटे हुए हाथ को उस घाटी से वापस लाया गया और उसका अंतिम संस्कार कर उसकी राख रॉल्स्टन को सौंप दी गई। कुछ महीनों बाद जब रॉल्स्टन पूरी तरह ठीक हो गए तो उन्हें एक बार फिर माउंटेनियरिंग करने की शुरुआत की और फाइनली सभी कोलोराडो के माउंटेन पर चढ़ने वाले वे पहले व्यक्ति बने। उनकी लाइफ के इन 127 हार्डेस्ट घंटों के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है जिसमें उनके स्ट्रगल को बखूबी से दर्शाया गया है। दोस्तों आप इमेजिन करिए क्या दर्दनाक मंजर रहा होगा जब उन्होंने अपने हाथ को अपने हाथ से काटा होगा।
और यहाँ अगर हमारा एक नाखून तक टूट जाए तो हम सहन नहीं कर पाते और 2-3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते। वहाँ इस बंदे ने अपने आप को बचाने के लिए अपना खुद का हाथ तक काट दिया। और इतना ही नहीं, जहाँ इस बंदे को खुद मोटिवेशन की ज़रूरत थी, वहाँ ये बंदा इस दुनिया को मोटिवेट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज ये बंदा मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ हाइकिंग भी करता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, किसी भी समस्या या बुरी स्थिति का कोई चेहरा या समय नहीं होता। ऐसा किसी के साथ कभी भी हो सकता है। एरन रोस्टन की कहानी से जो साहस दिखाया गया है, वैसा करने के बारे में सोचना भी आसान नहीं है। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।